प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 30 जून 2024 को प्रातः 12:35 से शनिदेव अपनी ही कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने बतलाया था शनिदेव का प्रभाव राशियों पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि वीडियो की लिमिटेशन होती है, वीडियो की लिमिटेशन के कारण कर्क राशि रह गई थी। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि पर शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो शक्तिशाली हो जाता है। वह जिस भाव में विराजमान होता है उसके तो फलों में वृद्धि करता है, लेकिन जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के फलों का नाश भी करता है। वक्री ग्रह जिस भाव में विराजमान होगा उसके फलों में वृद्धि करेगा। अगर वो भाव शुभ है तो शुभ फलों में वृद्धि करेगा, अगर वह अशुभ भाव में विराजमान है तो उसकी अशुभता में वृद्धि करेगा। और वक्री ग्रह की दृष्टि जिन भाव में पड़ती है, यदि शुभ भाव में पड़ रही है तो उसकी शुभता में कमी लाएगा, शुभ फलों में कमी लाएगा। और यदि वो अशुभ भाव है तो उसके अशुभ फलों में कमी लाएगा। मित्रों, शनिदेव 139 दिन यानी 15 नवंबर तक वक्री होने जा रहे हैं। और कर्क लग्न राशि के जातक जातिकाओं के अष्टम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अधिक शुभ भाव कहलाता है। यह भाव साध्य, रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना का भाव है, अशुभताओं का भाव है। क्योंकि शनिदेव कर्क लग्न राशि के जातक जातिकाओं के अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, इसके अशुभ फलों में और वृद्धि कर रहे हैं। आपको दुर्घटना से सावधानी अपनानी होगी। रोगों से बचने के लिए आपको संयमित जीवनचर्या अपनानी पड़ेगी, खान पान सही रखना होगा और दुर्घटना से बचने के लिए वाहन सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। वाहन सुरक्षित गति से चलाएं और कोई ऐसा एडवेंचरस या जोखिम भरा कार्य ना करें जिससे आपको चोट लग सकती है। ऐसे कार्य को आप टालें 30 नवंबर तक जिसमें जोखिम है, जिसमें चोट लगने का खतरा है। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। कर्क लग्न राशि जातक जातिकाओं के दशम भाव पर तृतीय दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, 3 ये दशम भाव, यहाँ से 7, 8, 9, 10 दशम भाव कर्म का भाव होता है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति में बाधाएं हैं, रुकावट आ सकती है, पदोन्नति रुक सकती है। और इसके साथ ही बॉस से संबंध बिगड़ सकते हैं और कनिष्ठों से भी तालमेल बिगड़ सकता है। आपको चाहिए कि अपने बॉस से बनाकर रखें और कनिष्ठों से भी तालमेल बनाकर रखें। और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है। और दशम भाव जो है ये नवीन जिम्मेदारियों का भी भाव है। आपको कोई नवीन प्रोजेक्ट मिलता है, नवीन जिम्मेदारी मिलती है तो उसको स्वीकार करें, उसको मन से करें, अन्यथा आपको हानि पहुंच सकती है। आपकी जिम्मेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है। नवीन जिम्मेदारी, नए प्रोजेक्ट को आप लें और इसके साथ ही
नौकरी की सुरक्षा के लिए अपनी जो लोग नौकरी में हैं उनकी जीविका का साधन नौकरी होता है, नौकरी के नए नए अवसर तलाशें और नए अवसर हैं तो उनका लाभ उठाएं। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव धन का भाव है। आपके धन में कमी आ सकती है, बचत में कमी आ सकती है, सेविंग्स में कमी आ सकती है। और ये भाव वाणी का है। आपकी वाणी कटु हो सकती है। वाणी को नियंत्रण में रखें। मधुर वाणी से पराये भी अपने हो जाते हैं और कटु वाणी से अपने भी पराये हो जाते हैं। और धन की कमी से, धन के अभाव से बचने के लिए आप फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि फिजूल खर्ची आपकी होने जा रही है। सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ही करें, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस से आप बचें। और ये द्वितीय भाव जो है आपका कर्क राशि, जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, परिवार का भाव है। परिवार में तनाव हो सकता है, पारिवारिक सदस्यों से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो परिवार के सदस्यों की भावनाओं के प्रति आप संवेदनशीलता को अपनाएं, उनकी भावनाओं को समझें, तालमेल बना के रखने की जरूरत पड़ेगी। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। और पंचम भाव प्रथम संतान का भी भाव है। जो आपकी प्रथम संतान है उसको कष्ट हो सकता है, संतान से कष्टकारी समाचार आपको मिल सकता है। और जिनको प्रथम संतान होनी है इस दौरान 15 नवंबर तक उनको संतान उत्पत्ति में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, मिसकैरियज भी हो सकता है। सावधानी अपनाएं। और जो जातक जातिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी एकाग्रचित्ता भंग हो सकती है, कंसंट्रेशन उनका डिस्टर्ब हो सकता है और आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। 15 नवंबर तक आप कोई ऐसा वित्तीय जोखिम ना लें, भरोसा ना करें दूसरों पर और बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। और शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट ना करें इस दौरान। शेयर, लॉटरी, क्योंकि ये जुआ सट्टा लॉटरी का भी भाव होता है पंचम भाव। शेयर बाजार में निवेश, लॉटरी में निवेश करने से बचें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनिदेव की इस अशुभता से बचने के लिए आप शनिवार को, इसके बहुत एस्ट्रोलॉजिकल सरल उपाय हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं बहुत ही कारगर साबित होती हैं। शनि चालीसा का पाठ करें। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार को, उसके बाद शनि चालीसा का। और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, दीप जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और छाया दान करें, यानी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल का दान करें। और मंगलवार को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देव हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, तो शनि की देव की अशुभता में कमी आ सकती है। मित्रों, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं बहुत ही कारगर होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, बशर्ते कि इनको पूरी आस्था विश्वास के साथ अपनाया जाए और किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष जो रेमेडी है, उपाय है, वो है गायत्री मंत्र। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जितने भी मंत्र हैं इस सृष्टि में, उन मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र मात्र शब्दों और अक्षरों का समूह नहीं है,
यह फार्मूला है एक अशुभता से बचने का। अगर आप पूरी एकाग्रचित्ता से अर्थ के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास दोनों वक्त गायत्री मंत्र का 6 बार अर्थ समेत जाप करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव की ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों की भी अशुभता से आप बचे रहेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, आपके संज्ञान में मैं यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए हालांकि मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इसमें इस कार्य में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। मैंने जो शुल्क रखा है वो बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।